अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। प्यारे मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, एक सवाल किया गया है कि अगर कोई शख्स लगातार बराबर 3 जुमा छोड़ दे तो क्या वो दायरे इस्लाम से निकल जाता है? क्या वो काफिर हो जाता है? क्या उसका निकाह टूट जाता है और क्या है? तो ये सवाल किया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम इसका जवाब आपको देंगे और इसका जवाब हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो ज़रूरी है कि वीडियो आखिर तक देखें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि इसी तरह की हम दीनी जानकारी आप तक लेकर आते रहते हैं और आपका हक है, अगर हम आपके लिए भलाई कर रखे हैं, अच्छा ही कर रहे हैं, तो आपका भी हक है कि आप हमसे जुड़े रहें, इसको सब्सक्राइब करके रखें और लोगों तक भी शेयर करते हैं। देखिए, इसके बारे में फरमाया गया है कि जुमा फ़र्ज़ ऐन है, उसकी फ़र्जियत ज़ोहर से ज़्यादा है, उसका मुनकिर काफिर है। हदीस शरीफ में आता है कि जिसने 3 जुमा बराबर छोड़े उसने इस्लाम को पीठ के पीछे फेंक दिया माज़अल्लाह, और वो मुनाफिक शख्स है, मुनाफिक इंसान है। कहने का मतलब ये है कि आपका जो सवाल जो है कि अगर कोई शख्स 3 जुमा छोड़ देता है तो क्या वो काफिर हो जाता है? तो नहीं, वो जुमा चाहे कितने भी छोड़े, नमाज पढ़े या ना पढ़े, ठीक है, लेकिन वो काफिर नहीं होगा। हालांकि ये चीज़ें फ़र्ज़ हैं और फ़र्ज़ का अदा करना कर्ज़ है, ठीक है। अगर नहीं अदा करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके बारे में आपसे सवाल करेगा, आपको जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन वो कुछ ऐसे ही मुसलमान होंगे जो जुमा की नमाज़ छोड़ते हैं, वरना तो मेरी समझ के मुताबिक ऐसा कोई भी मुसलमान नहीं होगा जो जुमा की नमाज़ छोड़ता हो। हाँ, अगर किसी वजह से छूट गई तो वो एक अलग बात है, तो आप जहाँ पर है वहाँ पर आप ज़ोहर की नमाज़ अदा कर लें, ठीक है। हाँ, तो जुमा की नमाज छोड़ने से, पढ़ने से बराबर 3 दिन तो वो काफिर नहीं होगा, लेकिन हाँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ये नाराज़गी है और हो सकता है कि अब अल्लाह किस तरह से जो है उसे मतलब जो है सबक सिखाए, किस तरह से जो है उसे अज़ाब दे, क्या करे, ये अल्लाह की ज़ात पर मुनहसिर है। हम जो है उसको कुछ भी नहीं कह सकते हैं कि वो काफिर हो गया, ये हो गया, वो हो गया। हमें कोई जो है मेरे भाई मतलब वो नहीं है कि हम कहें, हमारा कोई हक नहीं है, ठीक है। हाँ, ये कह सकते हैं कि भाई ये बंदा गलत कर रहा है, हमें जहन में, दिल में गुमान करना चाहिए कि भाई ये गलत कर रहा है, नहीं पढ़ रहा है, बस। लेकिन हमें उसके सामने, उसके मुंह पर ये नहीं कहना है कि भाई क्यों नहीं पढ़ रहे हो, तुम काफिर हो गए, और काफिर आप नहीं कह सकते हैं। ये है कि बहुत सख्त जो है हदीस शरीफ के अंदर इसके बारे में वईद की गई है और बहुत सख्त है, उसको मुनाफिक भी कहा गया है, समझ रहे हैं। हाँ, तो हम उसको जो है काफिर वगैरह नहीं कहेंगे, हो सके हम उसको समझाएं, बताएं, क्योंकि हमारा जो इस्लाम है वो अमन, शांति, प्यार, मोहब्बत का जो है मेरे भाई सबक देता है, दर्स देता है। तो हमें चाहिए कि अगर हमारा कोई पड़ोसी है, दोस्त है, अहबाब है, तो हम उसे समझाएं, प्यार मोहब्बत से बैठाल करके। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखे, ज़रूर वो समझेगा और अल्लाह की बारगाह में उसकी हिदायत के लिए दुआ करें। फिर उसकी मर्जी और फिर अल्लाह की मर्जी क्या है क्या नहीं है वो अल्लाह की ज़ात पर छोड़ते हैं। तो उम्मीद है कि बात आपको समझ आई होगी। आपकी स्क्रीन पर ये स्कैनर दिख रहा है, आप इस पर स्कैन करें, डोनेट करें, 100-200 जो भी हो, ये पैसा गरीबों तक पहुंचाया जाता है, जो भी आप डोनेट करते हैं। अगर आप कदिल करें तो आप कर सकते हैं, जो भी आपके पास है, वरना आपकी मर्जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।